हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पलर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भैया मेरे, तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना जो सीरीज बाकी रह गया था उसको हम लोग आज से कंटिन्यू कर रहे हैं भैया मेरे। देखिए क्या होता है आज। ओके, तो चलिए सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम सर। तो जल्दी से सबको एक बार बाबू में जुड़ जाइए और जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और फटाफट एक बार भैया मेरे शेयर कर दीजिए। होगा सर थोड़ा बहुत जो है ना अपना बफरिंग करेगा तो उसमें जो है ना आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है मेरे दोस्त, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो होता है बफरिंग तो होने दीजिए, है ना। बस अपने को क्या करना भैया मेरे, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना और देखते रहना सर, ठीक है। थोड़ा बहुत भैया मेरे बफरिंग होगा तो होने दीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है सर। तो अब हमको बता दीजिए सोशल साइंस को हम लोगों ने कहां तक छोड़ा था लाकर सर, जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्त, फटाफट सबको मिलकर बता दीजिए हम लोग कहां तक लाकर छोड़ा था सर और कहां से शुरू करना अपने को सर। तो जल्दी से सर फटा दीजिए, फटाफट जल्दी से सर। जल्दी से फटाफट बता दीजिए सर कहां से शुरू करना था सर, है ना। कहां से शुरू करना था गुरुजी, जल्दी से बता दीजिए सबको मिलकर भैया मेरे, कहां से शुरू करना था जल्दी से बताइए सर। 320 से शायद हमको जहां तक उम्मीद है सर 320 से शुरू करना था, है ना। 320 से और मेरे शुरू करना था, 320 से, है ना। हमको याद जहां तक है, अब क्या पता आपको क्या याद है। चलिए सर 320 यानी यहां से यहां तक बाबू मेरे हो गया था, है ना। यस मेरे दोस्त 321 से जो है ना बाबू मेरे शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? 321 से बाबू मेरे वो शुरू करना है। तो चलिए लग जाइए ड्यूटी पे और बताना शुरू कर दीजिए सर। ये पहला प्रश्न आपके सामने है मेरे दोस्त, इसको बता दीजिए जल्दी से मिलकर सर। ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? चलिए सर 321 तक भैया मेरे अपना कार्यक्रम जो है यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि भैया मेरे किस देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, या फिर रूस और फ्रांस, या फिर रूस और इंग्लैंड, या फिर रूस और जर्मनी? किस देश के बीच में बाबू मेरे हुई थी? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट सबको मिलकर बताते चलिए सर। ओके चलिए बाबू फटाफट सबको आंसर देना शुरू कर दीजिए। जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं एक बार आंसर देना शुरू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए सर आंसर देना, है ना। आंसर भैया मेरे देना प्रारंभ कर दीजिए जो भी है। ओके सर, वेरी गुड सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। ओ जाने जिगर, ओ चलिए सर बताइए जल्दी से फटाफट क्या आंसर होगा मेरे दोस्त। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस गुरुजी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दीजिए सबको मिलकर सर। यस, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता भैया मेरे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए सर। ओके सर बताइए जल्दी से। ओके गुरुजी, किस नाम से जाना जाता है सर? सर होची मिन्ह के नाम से जाना। सर हनोई समझौता किसके किसके बीच में हुआ था सर? हनोई समझौता के नाम से बाबू मेरे जाना जाता है ना, बिल्कुल हनोई समझौता के नाम से ही जाना जाता है। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरे? इसमें तो है नहीं सर, है ना, तो इसमें नॉन ऑफ इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर। हनोई समझौता के भैया मेरे नाम से जो ना वो जाना जाता है सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे, इसको बताना। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भैया मेरे जो है ना पारित हुआ था? चलो पूर्ण स्वराज की मांग की बात हो रही है बाबू मेरे, सबको मिलकर बताते चलना और एक बार लाइक वाइक भैया मेरे करते चलो, लाइक वाइक करते चलो, है ना। और यहां पर चलो मेरे दोस्त, एक गांव में जो है ना एक कहावत है सर, पता है? ओके गुरुजी, इसका आंसर प्लीज सर। तो 23 में सर जी कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर, यहां पर हुआ गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, इसको बताना सबको मिलकर सर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान जो है ना वो दी गई थी? चलिए बता दीजिए।
यस मेरे भाई जल्दी से बता दीजिए फटाफट सबको मिलकर। सर आज जो ना हमने बीएसएनएल के लिए जो ना आपको पता है भैया मेरे, आज हमने बीएसएनएल के लिए जो ना पेमेंट सब कर दिया है और बोला है सर कि परसों जो है ना बीएसएनएल का कनेक्शन भाई मेरे वो लगेगा। अब क्या पता परसों तक लाता ही ना, सरकारी काम है, अब क्या पता कितना जल्दी होता है, लेकिन परसों जो ना बीएसएनएल का कनेक्शन भी अपना लग जाएगा सर। अब देखते हैं क्या होता है, उसके साथ क्या स्थिति पैदा होती है। हम हर संभव कोशिश भाई मेरे कर रहे हैं, आज उसमें भी खर्च हो गए हैं लगभग, है ना, कुछ पैसे उसमें भी खर्च हो गए हैं, है ना, अच्छे खासे। तो आज बीएसएनएल के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, परसों बोला है सर, है ना, कि उसको सर उसका कनेक्शन लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है मेरे भाई। तो इसको बताइए सर, बारदोली वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त, इसको बताइए सर, इसको बताना मेरे भाई जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर, कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ना वो कब पारित हुआ था सर। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट बाबू मेरे कब पारित हुआ था बताते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। चलो बताओ बाबू जल्दी से फटाफट मिलकर। ओके मेरे भाई, इसका आंसर प्लीज। भारत के लिए सर पहला फैक्ट्री एक्ट बाबू मेरे कब पारित हुआ था? ओके सर, कब हुआ था मेरे तो जल्दी से बता दो सर। ओके 325 का भैया मेरा आंसर बता दो जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर। ओके आंसर सर भैया मेरे सब चालू होगा, पहले स्टेबिलिटी तो थोड़ा सा आ जाए, है ना, स्टेबिलिटी तो आ जाए बाबू मेरे। जल्दी से बताइए इसका आंसर सर कितना हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड सर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था सर। पूंजीपति वर्ग द्वारा जो ना किस वर्ग का शोषण हुआ था ये बता दीजिए। श्रमिक वर्ग का सर, या फिर मध्यम वर्ग का, या फिर कृषक वर्ग का, या फिर सभी वर्गों का, है ना। यहां पर पूंजीपति वर्ग द्वारा जो ना किस वर्ग का शोषण हुआ था ये बता दो जल्दी से सर। तो श्रमिक वर्ग का बाबू मेरे क्या ना, यहाँ पर श्रमिक वर्ग का भैया मेरे जो ना वो शोषण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त, कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी सर। चलिए, आधुनिक युग में सर अर्थव्यवस्था से संबंधित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी सर। यस मेरे भाई, इसका आंसर 27 का आंसर बता दीजिए सबको मिलकर सर। बाबू मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, बताते चलिए। ओके सर, थोड़ा बहुत बफरिंग भैया मेरे करेगा, एडजस्ट कर लेना मेरे भाई, थोड़ा बहुत करेगा तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना सर। हर समस्या का भैया मेरे समाधान होता है और कभी ना कभी उसका अंत भी होता है, तो उसके लिए भैया मेरे वो नहीं करना है भाई, टेंशन वेंशन नहीं लेना है भाई। चलो मेरे दोस्त, ओके तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे जल्दी से बता दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, इसको बताना, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी सर। भूमंडलीकरण की शुरुआत बाबू मेरे किस दशक में हुई थी, है ना, इसकी बता, इसका जो है ना वो बता दो सर जल्दी से फटाफट। भूमंडलीकरण की शुरुआत भी मेरे किस दशक में हुई थी, 1990, 1960, 1970 या फिर 1980, किस दशक में हुई थी भाई। यस मेरे दोस्त, आंसर प्लीज। भूमंडलीकरण की शुरुआत बाबू मेरे किस दशक में हुई थी। यस मेरे भाई, 1990 की दशक में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक, यानी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की सर। यस, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की बाबू मेरे बता दो सर। कुरान की थी, कुरान की थी कि गीता, हदीस, बाइबल, किसकी की थी भैया मेरे बता दो जल्दी से मिलकर सब कोई, है ना, किसकी की थी बाबू मेरे जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर। यस, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे तो बाइबल, है ना, बाइबिल या फिर बाइबल, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, इसको बता दो, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी। हाँ अरे भाई लाइक वाइक भी करते चलो मेरे भाई, लाइक वाइक भी करते चलो, चलो कोई बात नहीं सर, लाइक वाइक भी करते चलो मेरे जिगर के छल्लो। चलो इसका आंसर भैया मेरे जल्दी से बता दो सबको मिलकर बाबू। ओके सर बिल्कुल, इसका आंसर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी सर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत बाबू मेरे कहां हुई थी, भारत में हुई थी, जापान, चीन या फिर अमेरिका में सर। तो बिल्कुल सर जी कहां हुई थी, चीन में हुई थी ना सर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन है मेरे। और सुनिए जरा ध्यान से सर, आज रात में हम लोग मिलेंगे सर 10 बजे। कितना बजे मिलेंगे सर, आज रात को हम लोग मिलेंगे सर 10 बजे, और 10 बजे हम लोग करने वाले हैं सर सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव भैया मेरे हम लोग करने वाले हैं। जिसको भी सर सब्जेक्टिव में, आज साइंस हम लोग शुरू करने वाले हैं सर, साइंस के सब्जेक्टिव पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे सर आज, ठीक है। तो भैया मेरे जो लोग भी भैया मेरे नहीं जुड़े तो रात को 10 बजे जुड़ना मेरे दोस्त, और कॉल वॉल मत करने लगना मेरे भाई, है ना, शेड्यूल हम करवा देंगे। और ये नाइट रात्रि पाठशाला करके सीरीज हमने शुरू किया सर, इसमें हम लोग बातें हम लोग करेंगे सर, है ना। बातें करने का मतलब हम लोग डिस्कशन करेंगे सर, ठीक है ना। हम लोग इस क्वेश्चन पे भैया हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो लोग भी कल रात में नहीं जुड़े थे सर, वो आज जुड़ जाएंगे सर, 10 बजे हम लोग जुड़ेंगे सर, ठीक है ना सर। तो 10 बजे से हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव को हम लोग, है ना, 5-5 सब्जेक्टिव हम लोग रोज भैया मेरे करेंगे। तो 30 दिन है मेरे दोस्त, सोच लो सर।
150 200 भैया मेरे ये सब्जेक्टिव जो हम लोग वहां पे करेंगे। हाँ, और ऐसा भी नहीं ऐसा कि लॉन्ग आंसर वाला जो है ना वो इतना बड़ा बड़ा जो है ना आपको भी नींद लगने लगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर, तो याद रखिए। चलो मेरे दोस्त इसको बता दो जल्दी से सबको मिलकर। इसमें क्या भैया मेरे मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है सर? तो यहां पर सर एंड्रीन है सर, है ना, एंड्रीन है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त सबको मिलकर कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ओके सर, ओके ओके। और आज सबने लाई वाई खाया कि नहीं खाया भाई, है ना वो होता है ना सर, क्या बोलते हैं ना, लाई वाई जो बनता है सर। ओके सर, जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर सबको मिलकर सर। ओके बाबू, चलिए अब ये भी जो है ना, ये भी भैया मेरे अब क्या पता, ये अब वो वाला आ रहे हैं महोदय, बीएसएनएल वाले महोदय आ रहे हैं, तो अब उनका क्या स्पीड रह रहा है हमें पता नहीं सर, है ना। आज उनका भी पेमेंट हमने कर दिया, देखते हैं भाई क्या होता है। इसमें आर्सेनिक का जो ना भैया मेरे वो बढ़ गया है, ठीक है ना, आर्सेनिक बढ़ा है सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या है मेरे दोस्त, संविधान की धारा 16 का संबंध बाबू मेरे इसमें से किससे है सर? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, या फिर मृदा संरक्षण से, या फिर जल संसाधन के संरक्षण, या फिर खनिज संपदा के संरक्षण से है? तो जल्दी से बता दीजिए बाबू सबको मिलकर इसका आंसर बाबू मेरे बता दो जल्दी से फटाफट सबको मिलकर भैया मेरे। ओके सर, अच्छा ठीक है, उसको 9 बजे से भी कर देंगे, चिंता ना करो आप, धीरे धीरे भैया मेरे समय हम उसको पीछे खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा ना भाई। तो चिंता ना करो, उसको भी थोड़ा सा हम खींच लेंगे, इधर खींच लेंगे, चिंता ना करो। अभी तो देख रहे हो बफरिंग का प्रॉब्लम इतना ज्यादा है, इसीलिए हमने उसको रात में रखा है। अगर वो देखो अभी भी बफरिंग कर रहा है ना, सिग्नल जो है ना ग्रीन होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है, तो इसी कारण से तो चिंता ना करो सर। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, इसको देख लो जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर सर ये वन का फैलाव यानी वन का विस्तार है सर? हाँ, दही चूड़ा सब कोई खाया आज, है ना। ठंड में सर दही चूड़ा सबने खाया होगा सर आज, है ना, खाए हो आप लोग? हाँ सर खाए हम लोग, कोई बात नहीं सर। इसको बताइए बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में सर वन का फैलाव है सर? कितने सर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ना सर, 7.1% यानी 7%, तो भैया मेरे लगभग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है बाबू? एल्युमिनियम बनाने के लिए सर किस खनिज की जो है ना आवश्यकता बाबू मेरे पड़ती है? मैग्नीज की पड़ती है, टीन की पड़ती है, लोहा या फिर बॉक्साइट, किसकी आवश्यकता बाबू मेरे पड़ती है? अब ये बता दो सबको मिलकर सर, किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो जाहिर सी बात है सर, एल्युमिनियम जो है ना वो प्राप्त करने के लिए हमें बॉक्साइट की आवश्यकता बाबू हमें पड़ती है। हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है ना? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक जो है ना संभावनाएं बाबू मेरे है? ओके सर, सर्वाधिक संभावनाएं बाबू मेरे है। अब इसे भैया मैंने बता दी जल्दी से, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मेघालय। तो इसमें कौन है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भैया मेरे सौर ऊर्जा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सौर ऊर्जा की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी है सर सौर ऊर्जा, है ना, राजस्थान में सर सौर ऊर्जा का जो ना अधिक वो है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन बाबू मेरे छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, खिलौना उद्योग या फिर विद्युत उपकरण उद्योग? चिंता ना करना मेरे दोस्त, जितना दिन इधर जो है ना ये इसके कारण से, इंटरनेट के कारण से बाबू मेरे वो हुआ है ना सर, क्या बोलते हैं ना, डिस्टर्बेंस हुआ है ना सर, इसको हम लोग पूरा फुलफिल कर लेंगे। अगर इंटरनेट का स्पीड जो है ना अगर बराबर हो जाता है, अगर वो नया कनेक्शन लगने के बाद अगर बराबर हो जाता है तो उसको भी हम लोग फुलफिल कर देंगे सर, चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है सर, वो सारी जो है ना उसका भरपाया कर दिया जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। ओके सर, चलो मेरे भाई इसको बता दो मेरे दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा? खिलौना उद्योग। भैया मेरे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, इसको बता दो। अच्छा ये गायब हो गया सर, चलो एक उड़ गया है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं सर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई बता दो मेरे भाई, है ना, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई बाबू मेरे बता दो सबको मिलकर कि बिहार की सीमा में सर रेल मार्ग की कुल लंबाई बाबू मेरे कितनी है? बता दो सबको मिलकर सर, है ना, बिहार की सीमा में सर रेल मार्ग की कुल लंबाई बाबू मेरे कितनी है? जल्दी से बता दो। यस 39 का आंसर भैया मेरे सबका आ जाना चाहिए सर। ओके 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 सर, ओके देखते हैं बाबू मेरे इसका आंसर कौन बता पाते हैं सर। 37 का, 39 का भैया मेरे आंसर बताओ। ओके वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड सर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त, और ये जो है ना आपका होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं सर। ऑफलाइन कमेंट में भैया मेरे इसका आंसर कीजिएगा आप, ठीक है सर, ऑफलाइन कमेंट में बाबू मेरे इसका आंसर जो ना कीजिएगा आप लोग, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट में, और कमेंट होना चाहिए सर, है ना। बहुत गुरुजी बहुत आजकल उदास रह रहा है सर, क्लास नहीं हो पा रहा है इसी कारण से सर, है ना,
गुरुजी काफी ज्यादा जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड रह रहा है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं कर सकते सर, काफी ज्यादा जो है ना वो उदास रह रहा है आजकल, आप लोगों का क्लास नहीं हो पा रहा है, जो है ना बहुत सारे बच्चे भी उदास रह रहे हैं आजकल की सर क्लास नहीं हो पा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं गुरुजी, है ना, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं मेरे भाई, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके चलो मेरे भाई इसको बता दो मेरे दोस्त, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं मेरे दोस्त, जब, हाँ बिल्कुल सर सारा सब्जेक्ट का हम लोग वहां पे जो है ना सब्जेक्टिव बाबू मेरे हम लोग लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है ना, चिंता करने की बात नहीं है, हमने कहा है तो करेंगे सर, ठीक है ना। लेकिन उसी समय इंटरनेट रहता, आप क्या बताया सर, कोई बात नहीं बाबू। यहाँ पर देखो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है बाबू, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर या फिर समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, जिस दिन बच्चे कम होना शुरू हो जाएंगे उस दिन बैच हम बंद कर देंगे, याद रखियो, ठीक है ना, याद रखियो मेरे भाई, है ना, क्योंकि गुरुजी अगर उस समय जगेंगे, अगर आपको बताएंगे पढ़ाएंगे तो भैया मेरे याद रखियो कि आप लोग को ना ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक जुड़ के पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक जुड़ के पढ़ना है। और उसमें जो ना हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे, VBI क्वेश्चन ही करवाएंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, है ना, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, हम उसी पर चर्चा बाबू मेरे हम लोग करेंगे उसमें, ठीक है ना, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो याद रखियो। चलो मेरे दोस्त, तो इसमें देख लो मेरे दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा, तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका आंसर भैया मेरे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना है मेरे भाई सबको मिलकर कि भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन बाबू मेरे जो है ना वो सही नहीं है। भारतीय संविधान की अगर बात करें भैया मेरे, तो इसमें से कौन सा कथन जो है ना वो सही नहीं है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, और ये लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, या फिर महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है ना वो उसका अभाव है। इसमें से कौन सा कथन जो है ना वो सही पूछ रहा है सर, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये किसी प्रकार के भेदभाव को सर ये बढ़ावा जो है ना बाबू मेरी ये नहीं देता। कौन? अपना भारतीय संविधान जो है ना ये किसी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा बाबू मेरी ये नहीं देता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी होना चाहिए, ये सही है। आखिर क्यों सही है बाबू मेरे? यह विविधता को अपने में समेट लेती है सर, है ना, यह विविधताओं को अपने अंदर जो है वो समेट लेती है और देश की एकता को कमजोर करती है, या फिर फैसले लेने में देरी कराती है, या फिर विभिन्न समुदायों के बीच जो है ना टकराव कम कराती है सर, है ना। तो याद रखियो मेरे भाई, और फटाफट सबको मिलकर बता दो मेरे दोस्त कि भैया मेरे इसमें क्या हो जाएगा, बता दो भैया मेरे, बता दो। ओके मेरे दोस्त, तो इसमें क्या करता है, सत्ता में साझेदारी ये जरूरत देश की एकता को कमजोर करती है। नहीं सर, ये तो होगा नहीं सर, ये तो होगा नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं सर, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे जिगर के छल्लो, अरे बता दो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, है ना, देख लो 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है सर, है ना, 1975 को किस लिए जाना जाता है भारतीय राजनीति में, अब ये भी बता दो। हाँ, ये भी बता दो मेरे भाई। कहाँ गए हैं वो मेरे पुराने मित्र, है ना, जो अभी तक दिखे नहीं हमको, है ना, अभी तक भैया मेरे वो दिखे नहीं, जितना आए बेचारे जो है ना वो बुरा मान गए हमको लगता है सर, है ना। उन दोस्तों को मनाइए आप सब कोई, और जो है ना वो आने चाहिए वापस, है ना, किसी हद तक जो है ना बच्चे वापस आने चाहिए अपने, है ना। बच्चे नाराज चल रहे हैं, कोई बात नहीं गुरुजी, है ना, आ जाएंगे हमको जहां तक लगता है, ठीक है। चलिए इसको बताइए मेरे भाई, इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। 1975 के भैया में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी सर, आपातकाल लागू हुआ था। ओके सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बाबू मेरे कौन किया था? बिहार में सर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बाबू मेरे कौन किया था, बता दो सर। क्या मोरारजी देसाई जी थे, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव, या फिर जयप्रकाश नारायण? तो इसमें भैया मेरे कौन नाराज है मेरे दोस्त, है ना। अभी वो 300 बच्चे जो हमारे पास जो है ना भैया मेरे जुड़ के पढ़ा करते थे, है ना, जो 300 बच्चे जो जुड़ कर पढ़ा करते थे, वो बच्चे अभी नाराज चल रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे सर 171 पर, है ना। अभी हम लोग कितना पर देख रहे हैं मेरे दोस्त? 173 यानी 172 तक अभी हम लोग देख रहे हैं सर, है ना। अब अपने को कितना चाहिए सर? अपने को वो वाले बच्चे पूरे चाहिए, है ना। अब कैसे चाहिए भाई, है ना, हम तो गुरुजी तो कोशिश कर ही रहे हैं भाई पूरा, है ना, आप लोगों के लिए सर पूरा कोशिश कर रहे हैं हम कि कोई भैया मेरे तकलीफें ना हो, लेकिन जिंदगी है सर, अपने वही ना होते हैं सर जो बुरे वक्त में साथ दे। परिवार का मतलब क्या होता है सर? परिवार का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? परिवार का मतलब क्या होता है? यही ना होता है सर कि एक दूसरे का भैया मेरे आपसी समन्वय के साथ जो है ना अपने जो भी परेशानियां है सर आपस में मिल बांट कर जो है ना उसको झेलें, और खुशी को भी मिल बांट के जो क्या करें हम लोग एंजॉय करें, है ना। यही ना होता है सर परिवार, दूसरा क्या होता है भाई, है ना। और आप लोग तो परिवार ही बन गए भाई पूरे, हम लोग इतने दिनों से भैया मेरे हम लोग साथ में हो, तो परिवार के हिस्से ही हो आप लोग,
कितने दिनों से हम लोग साथ में है भाई, है कि नहीं है सर? जो भी सुख दुख हुआ हम लोग साथ में मिलकर झेले सर। और आखिरी समय में भैया मेरे जब आया तो आप लोग भैया मेरे नाराज मत हो जाना, है ना, क्योंकि हम लोग पूरे साल भर यानी पूरे साल से हम लोग एक साथ हैं और बीच में अगर कोई तकलीफें आई गुरुजी के साथ तो भैया मेरे नाराज बिल्कुल मत हो जाना सर, क्योंकि परिवार में ऐसे चलते रहता है अभी, है ना। अब दिक्कत एक आदमी को है भैया में तो बुरा बिल्कुल मत मान लेना आप लोग सर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर। ओके, और हम लोग मिलजुल कर जो है ना इस तकलीफों को भी हम लोग झेल जाएंगे सर और पार कर जाएंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसको मेरे दोस्त, इसको देखो मेरे दोस्त, इसको देखो, इसको देखो सबको मिलकर सर। निम्न में से किस लोकतंत्र, किसे जो है ना वो लोकतंत्र का प्राण जो है ना वो कहा जाता है? निम्न में से किसे जो है ना लोकतंत्र का बाबू मेरे प्राण जो है ना बाबू मेरे वो कहा जाता है? अब इसको बता दो सबको मिलकर सर। सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या फिर राजनीतिक दल को सर, है ना। इसको बता देना मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सर बिल्कुल आप लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हो, है ना, और अंतिम वक्त है मेरे दोस्त। हमारे साथ परेशानी है और मेरे परेशानी के चलते आप लोगों को परेशानी हो रही है सर, है ना। बिल्कुल सर, और हमारे साथ परेशानी क्या है भाई? हम तो देखिए जो अपने बस में है भाई, हम 1 घंटा के बदले 2 घंटा पढ़ा दें आप लोगों को सर, 2 घंटा के बदले 4 घंटा, 4 के बदले हम 8 घंटा आप लोगों को पढ़ा दें सर, 12 घंटे हम आप लोगों को पढ़ा दें सर, वो मेरे बस में है। लेकिन टेक्निकल जो है ना वो अपने बस में तो नहीं है ना सर, जो टेक्निकल है वो अपने बस में नहीं है बाबू मेरे। मैंने आपको पहले ही बताया था टेक्निकल तो अपने बस में नहीं है, इंटरनेट नहीं है भाई, तो हम उसको कहां से पकड़ के लाए? हम पूरे दिन फोन पे फोन, ऑपरेटर आके जांच कर रहा है, स्पीड यहां से मेंटेन नहीं हो रहा है, पटना से कराया सर, पटना से भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना। अब उसके लिए क्या क्या चीजें की गई है सर। अब उसके बाद से बैटरी धोखा दिया, बैटरी हम आपके सामने खरीदे सर, इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है सर, तो फिर हम BSNL में अप्लाई कर दिया, यानी दूसरे कंपनी का हम इंटरनेट का जो है ना ब्रॉडबैंड लगाने के लिए हमने अप्लाई कर दिया सर। वो भी अब देखो सर कितना सरकारी काम है, कितना दिन में लगता है, उसका कोई वो नहीं है सर। तो हम आपके लिए हर संभव कोशिश बाबू मेरे हम कर रहे हैं, बस याद रखना मेरे दोस्त, गुरुजी का साथ मत छोड़ना। और ये बिल्कुल मत कहना सर कि बहाने जैसा शब्द जो है ना बच्चे बोलते हैं तो यहां पे लगता है सर, सच में दिल से बुरा लगता है। ओके, खैर छोड़ो। तो यहां पर सर किसे कहा जाता है? तो हम लोग कहते हैं सर राजनीतिक दल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त, इसको बता दो मेरे भाई सबको मिलकर कि दल बदल कानून जो है ना किस पर भैया मेरे लागू नहीं होता मेरे दोस्त, इसको बता दो। दल बदल कानून भैया मेरे निम्न में से किस पर लागू जो है ना वो होता है? संसदों और विधायकों पर सर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति, इनमें से सभी पर सर। तो संसद और विधायकों पर, सांसदों और विधायकों पर जो है ना भैया मेरे क्या लागू होता है? दल बदल कानून जो है ना भैया मेरे वो लागू होता है सर। ओके, हाँ बिल्कुल। अगर क्लास भैया मेरे जिस दिन ड्रॉप होता है उस दिन जो ना आप लोग क्या कर लो भाई, है ना, आप लोग क्या कर लो, वो कर लो रिवीजन जो ना वो कर लो मेरे भाई, है ना, रिवीजन कर लिया करो आप लोग, बात की लेना, रिवीजन कर लिया करो। और हम टेस्ट पेपर नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? क्योंकि पीछे वाला जो ना आप लोगों ने सॉल्व कर रखा है उसको मैंने अभी करवाया नहीं सर, 3 पेपर आपके पास अब ऑलरेडी पड़ा है सर, है ना, इसी कारण से ऐसा कुछ हो रहा है। तो खैर जो भी है सर, अब इसको बताओ जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन बाबू मेरे कब हुआ था? 1992, 1999, 2003 या फिर 2004? बता दो मेरे भाई, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन बाबू मेरे कब हुआ था? अब इसको बता दो। यस मेरे दोस्त, देखो यहां पर जनता दल यूनाइटेड की बात हो रही है सर, जनता दल की बात नहीं हो रही है, याद रखना, जनता दल यूनाइटेड की बात हो रही है मेरे दोस्त। अब यूनाइटेड का गठन बाबू मेरे शायद जो है ना 2003 में हुआ था शायद, है ना, एक बार चेक कर लेना बाबू मेरे। अब हमें याद नहीं आ रहा लेकिन हमको जहां तक लगता है मेरे दोस्त 2003 में ही हुआ था, एक बार चेक कर लेना। ये जनता दल यूनाइटेड है मेरे दोस्त, यहां पर देख लो सर, यूनाइटेड है। ओके, अब देख लेना मेरे दोस्त 1999 या फिर 2003, है ना, इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। हम रिकमेंड करते हैं सर यहाँ पर 2003 की बात कर रहे हैं, और एक बार जो है ना आप चेक कर लियो, ठीक है ना, आप लोग भी चेक करके एक बार पता कर लेना, ठीक है मेरे दोस्त, है ना। बच्चे 1999 बोल रहे हैं मेरे भाई, लेकिन एक बार चेक करना, 1999 तो जनता दल का था सर, है ना। अब यहाँ पर यूनाइटेड भैया मेरे इसी से अलग हुआ था, जनता दल यूनाइटेड, है ना, यानी जदयू की बात हो रही है सर। तो जदयू का सर शायद हमको 2003 के आसपास यहाँ पे, अब चेक कर लेना भाई, है ना, एक बार चेक कर लेना अभी क्या सर। ओके, तो और इसको कंफर्म कर देना मेरे दोस्त, है ना, इसको कंफर्म कर देना। हमको जहां तक याद आ रहा है मेरे 2003 और 1999 या फिर 2003, इसी में से कोई ना कोई एक होगा सर, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, है ना। चलिए मेरे दोस्त 200 बच्चे तो अपने आ गए, है ना, वापस चलिए। अब इसको देखिए बाबू मेरे सबको मिलकर, निम्न में से कौन जो है ना अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है सर? अब इसको बता दो मेरे भाई, निम्न में से कौन जो है ना अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है भैया मेरे, बता दो सर। ओके,
ओके मेरे दोस्त, इसको बता दो मेरे भाई सबको मिलकर, निम्न में से कौन जो ना अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक भैया मेरे कृषि क्षेत्र ही आता है, आपको तो पता ही है ना, पता ही है सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त सबको मिलकर कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो अधिक होती है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है ना बाबू मेरे क्या होती है? अधिक होती है, वह देश कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है ना अधिक होती है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? अविकसित कहलाता है, फिर विकसित या फिर अर्धविकसित? भैया मेरे विकसित कहलाता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है मेरे दोस्त। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है मेरे दोस्त, तो वो विकसित ही कहलाएगा मेरे भाई। चलो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे, इसको बता दो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है ना बाबू मेरे सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय बाबू मेरे सर्वाधिक है? अब ये बता दो, पटना, गया, शिवहर, नालंदा। ओके मेरे भाई, यस। इसको बता दो मेरे दोस्त कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है ना बाबू मेरे क्या है? सर्वाधिक है। और लाइक वाइक भी भैया मेरे ठोक दो, बहुत दिन हो गए हमको कहे हुए सर कि लाइक वाइक कर दिया करो आप लोग, ठीक है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, लाइक दो ना आप लोग 200 पूरा कर दियो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाइक 200 पूरा कर दियो हमको लगता है सर, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, तो क्या पटना वटना बिल्कुल सही है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दें मेरे भाई। 52 के बाद 53। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है सर? भारत का केंद्रीय बैंक बाबू मेरे कौन सा? आप ये बता दो भाई सबको मिलकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, है ना। अब इसको बता दो भाई सबको मिलकर कि भारत का केंद्रीय बैंक बाबू मेरे कौन सा है? ओके, भारत के केंद्रीय बैंक बाबू मेरे कौन सा, इसको बता दो जल्दी से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आपको याद ही होगा सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण बाबू मेरे कब हुआ था, है ना। व्यवसायिक बैंकों का बाबू मेरे सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण बाबू मेरे कब किया गया था? बता दो। 1966 में, 1980, 1969 या फिर 1975? कब किया गया था ये बता दो मेरे दोस्त। ओके सर, बिल्कुल। ये व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण बाबू मेरे कब किया गया था? जल्दी से बता दो। तो 1969 तो आपको याद ही होगा सर, भूले तो नहीं होना, भूले तो नहीं होना सर, बिल्कुल नहीं भूले हैं गुरुजी, बिल्कुल नहीं भूले हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत में भैया मेरे इसमें क्या है सर? मुख्य स्रोत में भैया मेरे कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, या फिर इनमें से सभी सर? एक जगह हमने भैया मेरे आपको बताया था सर, क्या वहां पर हमने कोयला बताया सर, क्योंकि मुख्य स्रोत की बात हो रही है सर, तो कोयला से ही भैया मेरे अपना जो ना विद्युत होता है, ये तो अपना प्राथमिक हो जाता है मेरे दोस्त। तो अगर देखा जाए कोयला और पेट्रोलियम की बात करें मेरे दोस्त, तो अपना जो है ना कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों हो जाते हैं मेरे दोस्त, क्या ना, ये दोनों हो जाते हैं मुख्य स्रोत में बाबू मेरे, ये दोनों हो जाते हैं ऊर्जा के। लेकिन अगर कोयला और पेट्रोलियम में भैया मेरे देखा जाए तो उसमें से सबसे अधिक अगर देखा जाए तो कोयला वाला मामला जो है ना अपने सामने आता है। तो मुख्य में आप जो है ना कोयला रख सकते हो, है ना। अगर इस प्रकार से दे तो भैया मेरे कोयला रख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही रखना मेरे दोस्त, या फिर कुछ बच्चे डी भी भैया मेरे टिक करें, लेकिन इस प्रकार से ऑप्शन में बाबू मेरे नहीं आएगा कंफ्यूजन, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन में बाबू मेरे कंफ्यूजन जो है वो नहीं आएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन बाबू मेरे इस प्रकार से ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है ना। तो चिंता ना करना, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आगे बढ़ना। तो आप जो है ना कोयला ही लगा लेना मेरे दोस्त। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बाबू मेरे बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, या फिर इनमें से सभी? तो बता दो मेरे भाई सबको मिलकर कि इनमें जो है ना भैया मेरे कौन जो है ना वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला, या फिर इनमें से सभी है? कौन है बाबू, जल्दी से बता दो। ओके मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो मेरे भाई कि इनमें से कौन जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला, या फिर इनमें से सभी है? कौन है भाई मेरे, जल्दी से बता दो। हाँ सर, वीडियो रुक रहा होगा, प्रॉब्लम वही ना है सर, प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम वही है ना। चलो मेरे दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना कब मनाया जाता है सर? उपभोक्ता अधिकार दिवस बाबू मेरे कब मनाया जाता है? जल्दी से बता दो। 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल, या फिर 22 अप्रैल को? कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त वाला आंसर आप लोग कर रहे हो सर, और खुशी भी मिल रही है सर, है ना। अब खुशी भी मिल रही है भैया मेरे। चलो मेरे भाई जल्दी से बता दो, उपभोक्ता अधिकार दिवस बाबू मेरे कब मनाया जाता है भैया मेरे? जल्दी से बता दो। ओके सर, 57 का आंसर भाई मेरे दे दो, 57 का आंसर आना शुरू हो गया सर। 15 मार्च, क्या बात है सर, 15 मार्च बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर, यदि किसी वस्तु या फिर सेवा का मूल्य जो है ना 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता जो है ना वो कहां शिकायत करेगा भाई? जल्दी से बता दो। अगर भैया मेरे अपना वस्तु जो है ना सेवा मूल्य का 20 लाख जो है ना 20 लाख से अधिक है सर, है ना, 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी बाबू मेरे हो जाती है, अगर किसी प्रकार की छेड़खानी बाबू मेरे हो जाती है तो कैसे होगा? चलिए यहां पर जो है ना अपने इन्वर्टर वाले भाई साहब आ गए, हम सबको बुलाया सर, है ना, जहां जहां प्रॉब्लम है सब सॉर्ट आउट कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाना, होल्ड करना बाबू।
हाँ, तो बताइए जल्दी से फटाफट, कहां कंप्लेन करेंगे इसका? ओके, राज्य आयोग में। कहां कंप्लेन करेंगे सर? राज्य आयोग में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट सर। बिल्कुल सर, लोकतंत्र जनता का और बिल्कुल सर, चलिए सर इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से फटाफट। साउंड क्लियर है? ठीक है सर, तो ये अब्राहम लिंकन है। किसका है सर? अब्राहम लिंकन का है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है सर। किसका कथन है ये? तो बिल्कुल सर अब्राहम लिंकन का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, बताइए भारत में सर योजना आयोग का गठन बाबू मेरे कब हुआ था? जल्दी से बताइए सर, भारत में सर योजना आयोग का गठन बाबू मेरे कब हुआ था? जल्दी से बताइए फटाफट सब कोई। हाँ बाबू, ओके सर। भारत में सर योजना आयोग का गठन बाबू मेरे कब किया गया? जल्दी से बताइए सर। 15 मार्च 1950 को। ओके ना सर, बात क्लियर सर? जल्दी से फटाफट इसका आंसर बता दीजिए सर। ओके ना, चलिए वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त, सतत विकास का उद्देश्य क्या है सर? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? आइए कहां हम आएंगे। ओके सर, सतत विकास का उद्देश्य बाबू मेरे क्या है? जल्दी से बता दीजिए। केवल अपने लिए या फिर केवल दूसरों के लिए या फिर अपने लिए और आने वाले संतति के लिए सर? ओके, या फिर उपयुक्त कोई नहीं? ओके सर, आंसर प्लीज। ओके सर, सतत विकास का मतलब क्या होता है सर? कि केवल खुद के बारे में ना सोचना सर, आने वाले पीढ़ियों के बारे में भी सर सोचना, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना, साथ साथ क्या करना है मेरे दोस्त? कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में सर सोचना, कुछ संसाधन को बचा के रखना सर। ओके, तो ये होता है सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नरेगा एक कार्यक्रम है मेरे भाई। नरेगा जो ना एक कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है? जल्दी से बता दीजिए। ओके, नरेगा एक कार्यक्रम है बाबू मेरे, कैसा कार्यक्रम है? जल्दी से बता। राष्ट्रीय स्तर का है या फिर प्रांतीय स्तर का या फिर विश्व स्तर का या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए सर। नरेगा एक कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है बाबू? बिल्कुल सर, राष्ट्रीय स्तर का भैया मेरे कार्यक्रम है। अच्छा एक बात बताइए सर, नरेगा को बाद में सर किस नाम से भैया मेरे जाना जाने लगा सर? इसका नाम परिवर्तन किया गया था, नाम में भैया मेरे कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया था। क्या हो गया था सर? नरेगा को बदल के किस नाम से जाना जाता है? अब किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। नरेगा को अब किस नाम से जाना जाता है, ये भी बता दीजिए सर। बिल्कुल, ओके सर, किस नाम से सर? तो मनरेगा के नाम से भैया मेरे अब जाना जाता है, ठीक ना सर? मनरेगा के नाम से बाबू मेरे अब जाना जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू मेरे, इसको बता देना सबको मिलकर। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबू मेरे कब की गई थी? जल्दी से बता दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबू मेरे कब की गई थी? जल्दी से बताइए सर। ओके, 1934 में या फिर 1935 या फिर 1948 या फिर 1951, कब की गई थी बाबू? जल्दी से बता दो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ओके कब की गई थी बाबू मेरे? तो 1935 में भैया मेरे की गई थी। कब की गई थी? 1935 में बाबू मेरे की गई थी अपना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, इसको बताना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण जो करने वाली संस्था कौन है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली भैया मेरे संस्था कौन है? बता दीजिए। विश्व बैंक है या फिर ISMF है या फिर UNO है या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? तो जल्दी से बताइए सर। विश्व बैंक जो है ना भैया हमारी ये संस्था होती है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का क्या करती है सर? निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सर सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताते चलो मेरे दोस्त, है ना? बिल्कुल भाई। अब नदियों में सर बाढ़ आने का जो है ना प्रमुख कारण क्या होता है? जल की अधिकता या फिर नदी की तली में अवसाद का जमाव या फिर वर्षा का अत्यधिक होना या फिर इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए जल्दी से। नदियों में से बाढ़ आने का जो है ना प्रमुख कारण क्या है बाबू? ये बता दो। जल की अधिकता है अथवा इसमें नदी की तली में सर क्या ना अवसाद का जमाव या फिर वर्षा का अत्यधिक होना। तो नदियों में भैया मेरे बाढ़ जो ना किसके कारण से आता है? नदियों में बाढ़ बाबू मेरे किसके कारण से आता है मेरे दोस्तों? वर्षा की अत्यधिक होना।
ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता देना मेरे भाई कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना जो ना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बाबू मेरे कब हुई थी? जल्दी से बता दो। ओके, इसको बता दो मेरे तो जल्दी से फटाफट कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बाबू मेरे कब हुई थी? 1848 में, 1881 या फिर 1885 या फिर 1920 में? कब हुई थी ये बता दो। यस, 1920 में। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताते चलिए मेरे दोस्त सबको मिलकर कि सेफ्टी लैंप के आविष्कार है ना, सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो ना किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार बाबू मेरे किसने किया था? ओके, जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन के ने, या फिर यहां पर क्रम्पटन ने, या फिर हम्फ्री डेवी ने? बिल्कुल बाबू, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से मिलकर। थोड़ा सा बफरिंग का प्रॉब्लम है सर, चिंता ना करें, है ना, बहुत जल्दी इसका सॉर्ट आउट, मतलब इसका भी है ना, हम लोग जो है ना समाधान ढूंढ रहे हैं, चिंता ना करें आप लोग। ओके बाबू, चलिए इसमें देख लीजिए जल्दी से फटाफट सर, क्या हो जाएगा इसका? जॉन के, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था सर, है ना, ज्यादातर इसमें महिलाओं को ही देखा जाता सर, हालांकि पुरुषों को तो पहले से था ही, लेकिन महिलाओं को नहीं था सर, है ना, महिलाओं को बाबू मेरे नहीं था, लेकिन बाद में इन लोगों को मिला था सर, है ना, इन लोगों को बाद में मिला था। और वो कब मिला था बाबू मेरे? तो ये मिला था 1881 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बाबू मेरे आपके सामने, इसको देख लेना मेरे दोस्त कि बंबई में, है ना, बंबई में सर सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी सर? 1854, 1885, 1907 या फिर 1914? कब हुई थी बाबू जल्दी से बता दो, इसका भी आंसर बता दे। चलो अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने बताया बाबू, है ना, क्लास में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए, सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए आपको पहले से। आंसर सही आने चाहिए ना आपके, बिल्कुल 1800 भैया हमारे 54, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका सर। और आज जो है ना सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे सर, है ना, क्योंकि इन्वर्टर वाले आए हैं, है ना, इन्वर्टर के इंजीनियर आए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास को हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है बाबू मेरे। तो उसके बाद से आपका हो जाएगा सर 70 से जो है ना, यानी 71 से शुरू होगा मेरे, क्योंकि अभी 30 क्वेश्चंस बाकी हैं सर, है ना, 400 तक पूरा करना था अपने को, तो अभी 30 क्वेश्चंस बाबू मेरे बाकी है। तो हम लोग जो है ना इसको हम लोग अगले डे जो है ना हम लोग ले लेंगे इसको, ठीक है। और रात को भी है मेरे 10 बजे ना आप सबको जुड़िएगा सर, सब्जेक्टिव का क्लास बाबू मेरे हम लोग लगाएंगे रात को 10 बजे, और लास्ट में कितना देर तक जाएगा पता नहीं, ठीक है ना। तो भैया मेरे आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं रात में 10 बजे बाबू मेरे सब्जेक्टिव का क्लास हम लोग लगाने वाले हैं, तो सबको ही जुड़िएगा सर, जितनों को भी लगता है भैया मैं सब्जेक्टिव में आपका जो है वो डाउट है थोड़ा सा भी, तो हम उसको भी यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ओके बाबू, तो चिंता ना करना। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे भारत में सर टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना बाबू मेरे कब हुई थी ये बता दो। 1910, 1951, 1955 या फिर 1962 कब हुई थी ये भी बता दो मेरे दोस्त। ओके, ये 70 का भैया मेरे अब आंसर भैया मेरे बता दो। तो इसमें से भैया मेरे देख लो आपका जो भी है भैया मेरे इसको खोज लेना, और होमवर्क में भैया मेरे ये मैं आपको दे देता हूं, और इसका जो है ना आप क्या करोगे कमेंट बॉक्स में जो भैया मेरे आंसर दोगे। आपके पास 2 होमवर्क मैंने दे दिया है ना, आपको मैंने 2 होमवर्क बाबू मेरे दे दिया, और इसका जो है ना आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताओगे। ओके मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, तो बिल्कुल सर। तो अब इसका आंसर आप लोग को बताना है मेरे भाई, कहां बताना है मेरे भाई, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, अभी यहां पे नहीं बताना, ऑफलाइन कमेंट में बताना, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए तब तक के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे हम लोग सर 10 बजे मिलते हैं हम लोग, ठीक है, खाना पीना खा लेना आराम से और मिलते हैं सर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे सर, सॉरी गुड नाइट ना, हाँ गुड नाइट भूल जाते हैं हम भी कभी कभी। चलिए बहुत बढ़िया सर, ठीक है बाबू, मिले सर 10 बजे सर। सर फाइबर ही है मेरे पास बाबू मेरे, सिटी केबल का फाइबर है मेरे पास। अब ये फाइबर नहीं चल रहा तो फिर हम लोग ले रहे हैं भैया मेरे फाइबर ही लेने वाले हैं सर बीएसएनएल का, है ना, जो 4 तारीख परसों यानी संडे को भैया मेरे शायद संडे या फिर मंडे को जो है ना वो इंस्टॉल होगा। अब ऐसा बताया गया, अब क्या पता सरकारी काम है, अब क्या पता कितना जो है ना उसमें डिले होगा, हमको पता नहीं सर, ठीक है। लेकिन आज जो है ना सारा जो है ना वो जितना भी कागजात वाला जो काम था वो हमने पूरा करवा लिया है। अब क्या पता कब अब इंस्टॉल होगा हमें पता नहीं, ठीक है, लेकिन वैसे कहा लो कि 3 दिन में हो जाएगा, तो फाइबर ही है बाबू मेरे, है ना। लेकिन अभी स्पीड यहां से भी प्रॉब्लम है, अब क्या पता कब जो है ना ये सब ठीक होगा। खैर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तो चलिए बाय बाय, टाटा और गुड नाइट, शुभ रात्रि सर, फिर मिलेंगे हम लोग रात को 10 बजे, तब तक के लिए बाय।